चिकन ब्रेड की दिल फ़रेब और बहुत ही यम्मी रेसिपी आपके पास लेकर यहाँ हाज़िर हुआ हूँ। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। देखें जैसे ये देखने में है, इसको बनाना बहुत आसान है और बहुत ही ये यम्मी है। आप जब इसे खाएंगे तो फास्ट फूड को बिल्कुल भूल जाएंगे। बनाना आसान है, बिल्कुल आसान तरीके के साथ आपको बताऊंगा। आम बंदा भी इसको बना लेगा। तो चलें शुरू करते हैं। चिकन ब्रेड को कैसे यमी बनाया जाता है, तो आइए शुरू करते हैं। चिकन ब्रेड बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे मैदा लेंगे। ये मैं यहाँ पे 4 कप लूँगा। ये इस साइज़ के कप हैं, 4 कप लूँगा। सबसे पहले मैदा लेकर ना इसको हम यहाँ पे गूंद लेंगे। इसका आटा जो है, जिस तरह आटे को गूंदा जाता है, मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा भी कैसे इसका जो है ये ज़बरदस्त आपने मैदे का आटा बनाना है। तो यहाँ पे 4 कप मैं सबसे पहले लूँगा। 4 कप मैदा लेने के बाद इसमें 2 टेबलस्पून मैं खुश्क दूध के जो है ये ऐड करूँगा। इसी तरह इसके अंदर 1 टीस्पून जो है ये मैं शुगर यानी कि चीनी को ऐड कर दूँगा। हाफ़ टी स्पून इसके अंदर मैं साल्ट यानी नमक ऐड कर लूँगा। 1 टेबलस्पून यहाँ पे इंस्टेंट यीस्ट जो होती है ये मैं डाल दूँगा, इसमें ऐड कर दूँगा। 2 टेबलस्पून यहाँ पे कुकिंग ऑयल को ऐड कर देंगे। 1 अदद इसके अंदर एग जो है ये हम डाल देंगे। अब मैं इसको आटे की तरह जो है ये गूंद लूँगा। देखिएगा हाथ की मदद से आपने इसको गूंद लेना है। इसके अंदर आपने थोड़ा सा नीम गर्म पानी आपने डालते जाना है, थोड़ा सा नीम गर्म पानी, और हाथ की मदद से आपने इसको अच्छी तरह से गूंद लेना है। तो थोड़ा थोड़ा करके मैं यहाँ पे नीम गर्म पानी डालता जाऊँगा और हाथ की मदद से इसको अच्छी तरह से गूंद लूँगा, जैसे आटे को गूंदते हैं। अच्छी तरह से जो है इसको मैंने गूंद लिया। देख लें ये ना ज़्यादा सख्त है ना ज़्यादा नरम है। इसको ऐसे जो है ये बिल्कुल आपने जो है वो 5-7 मिनट लगा के आपने इसको ऐसे गूंद लेना है। अब मैं इसके ऊपर कुकिंग ऑयल थोड़ा सा ग्रीस कर दूंगा। ग्रीस करने के बाद अब मैं इसको ढाँप के रख दूंगा तकरीबन थोड़े टाइम के लिए, जब तक ये अच्छी तरह फूल ना जाए। सर्दियों गर्मियों में ये टाइम डिफरेंट भी हो सकता है, लेकिन जैसे ये फूलेगा आपको इसकी पता चल जाएगा देख कर ही। तो जितना टाइम आप मैक्सिमम इसको रख सकते हैं आप इसको ढाँप के यहाँ पे रख लें। अब हम चिकन ब्रेड की स्टफिंग के लिए सबसे पहले यहाँ पे पैन ले लेंगे और इसके अंदर मैंने 2 चम्मच जो है ये कुकिंग ऑयल को ऐड कर लिया है। और यहाँ पे 1 चम्मच जो है ये मैं लहसुन और अदरक का पेस्ट लूँगा और इसको थोड़ा सा जो है ये मैं गोल्डन कर लूँगा। लहसुन अदरक का पेस्ट जो है यहाँ पे गोल्डन सा हो चुका है, आप देख भी रहेंगे। अब इसके अंदर मैंने एक चॉप किया हुआ प्याज 1 अदद है, इसको ऐसे चॉप कर लेना जैसे कि हम आमलेट में करते हैं। अब इसको डाल दूंगा इसमें और इसको मैं यहाँ पे नरम करूँगा, तकरीबन 1 मिनट इसको फ्राई करूँगा तो प्याज जो है यहाँ पे नरम हो जाएगा। प्याज यहाँ पे नरम जो है हो चुका है। अब मैं इसके अंदर चिकन डालूँगा। चिकन के बारे में आपको बता देता हूँ, इसको मैंने उबाल लिया था और इसके रेशे बना लिए थे। ये तकरीबन आधा किलो चिकन है बोनलेस, इसके मैंने रेशे बना लिए थे। और इसी हिसाब से मैं आधा किलो चिकन के हिसाब से ही आपको यहाँ पे मुकम्मल मसालों के बारे में बताऊँगा। तो पहले बॉयल कर लिया मैंने चिकन, फिर बता रहा हूँ क्योंकि ऐसे ये बेहतर रहेगा, अच्छी तरह ये गला हुआ होगा। अब इसको मैंने प्याज के अंदर मिक्स कर लिया। अगर आप चिकन के रेशे नहीं करना चाहते, आप चिकन का कीमा भी जो है ये भी आप ले सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। अब मैं इसके अंदर हाफ़ टी स्पून दड़ा मिर्च, कुटी हुई मिर्च को यहाँ पे डाल दूँगा। हाफ़ टी स्पून ही काली मिर्च का पाउडर ये डाल दूँगा। हाफ़ टी स्पून यहाँ पे मैं ज़ीरा पाउडर वो डाल दूँगा। हाफ़ टी स्पून ही मैं इसके अंदर गरम मसाला पाउडर डाल दूँगा। अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगा। यहाँ पे देखें जी, अच्छी तरह से हम इसको मिक्स कर लेंगे। हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। मिक्स करने के बाद अब मैं मसालों की तकरीबन 1 मिनट जो है ये अच्छी तरह से भुनाई कर लूँगा। तकरीबन 1 मिनट या मैक्सिमम आप
ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट इसकी बुनाई कर लें। 2 मिनट तकरीबन मैंने बुनाई कर ली है। अब यहाँ पे मैं सब्जियों को ऐड करूँगा। ये मैंने शिमला मिर्च ली है, इसको भी देखें आपने ऐसे काट लेना है। 1 अदद शिमला मिर्च है। सब्जियों की चॉइस आपकी अपनी है, आपको कोई भी सब्ज़ी अगर पसंद हो तो आप वो ले सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पे मैं बंद गोभी लूँगा, उसको भी मैंने काटा हुआ है, आधा कप वो भी मैं बंद गोभी ले लूँगा। अब मैं इसको यहाँ पे मिक्स कर दूँगा। अच्छी तरह से हम यहाँ पे इसको मिक्स कर लेंगे। सब्जियों को मिक्स करने के बाद अब इसके अंदर 2 टेबलस्पून मैं जो है ये केचप डाल दूँगा। केचप 2 टेबलस्पून मैंने डाल दिया है। इसी तरह 1 टेबलस्पून इसके अंदर सोया सॉस ये भी ऐड कर देंगे। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। केचप को और सोया सॉस को तमाम मसाले के अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब मैं इसके अंदर 2 टेबलस्पून यहाँ पे मैदा डालूँगा। और 2 टेबलस्पून मैदा डालने के बाद अच्छी तरह से मिक्स करके इसकी मैं बुनाई करूँगा, ताकि मैदा जो है ये अच्छी तरह इसमें पक जाए, कच्चा ना ये रहे। तो इसलिए हम इसकी 3 मिनट के लिए तकरीबन यहाँ पे बुनाई करेंगे। अच्छी तरह से 3 मिनट के लिए बुनाई कर लेनी है इसकी, ताकि मैदा जो है अच्छी तरह से इसमें पक जाए। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, मैदा जो है इसमें अच्छी तरह से पक चुका है। अब मैं इसके अंदर 1 कप जो है ये दूध डाल दूँगा। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इसको। दूध डालने के बाद अब हम मीडियम टू हाई फ्लेम के ऊपर दूध को जो है यहाँ पे खुश्क कर लेंगे। अच्छी तरह से फ्लेम को हमने मीडियम टू हाई कर लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दूध मुकम्मल तौर पे खुश्क हो चुका है और ये भी जो है चिकन भी हमारे पास थिक सा हो चुका है, बड़ा ज़बरदस्त यहाँ पे बना हुआ है। अब इसके अंदर मैं 1 टीस्पून जो है ये साल्ट यानी कि नमक डाल दूँगा। ये आपने बिल्कुल एंड पे डालना है, पहले इसको नहीं डालना। ये आपने अपने जहन के अंदर ये बात लाजमी रखिएगा, इसको कन्फ्यूज़ ना होइएगा। अब मैं यहाँ पे मिक्स कर लेता हूँ। चिकन ब्रेड के लिए स्टफिंग के लिए हमने यहाँ पे चिकन को अच्छी तरह से तैयार कर लिया है। अब हम इसको ठंडा होने के लिए थोड़ी देर के लिए रख देंगे। तकरीबन 1 घंटे के बाद मैंने मैदा जो है निकाल लिया। देखें बहुत अच्छी तरह यहाँ पे ये फूल चुका है। ये देखें जी, आटा अब हमारे पास यहाँ पे तैयार है। अब मैं इसको यहाँ से निकाल लूँगा और इसको अच्छी तरह से बेल लूँगा। बेलना मैं आपको भी यहाँ पे बताता हूँ। बेलने के लिए सबसे पहले मैं थोड़ा सा मैदा जो है यहाँ पे डस्ट कर लूँगा। अब ये जो मैंने मैदा लिया था इसको मैं यहाँ पे ऐसे कर लूँगा लंबाई के अंदर। यहाँ देखें, ये देखें जी। अब मैं इसके यहाँ पे जो है ये 3 हिस्से भी कर लूँगा। यहाँ से ऐसे जी आपने इसके 3 हिस्से कर लेने हैं, इक्वल पार्ट इसके कर लेने हैं यहाँ से। ये देखें जी, ये इसके मैंने यहाँ पे 3 हिस्से जो है ये कर लिए। अब मैं इसको यहाँ पे देखें जी ऐसे अलहदा कर लूँगा। ये देखें जी, ऐसे जी देखें जी। इसको अच्छी तरह से इसके अंदर से जितनी भी हवा है वो अच्छी तरह से निकाल दें। इसमें थोड़ा सा यहाँ पे मैदा मैं डस्ट कर लूँगा और इसको यहाँ पे मैं रखूँगा। अब इसको बेलना है। बेलने की इसको कैसे बेलना है, थोड़ा सा इसको जो है ये लंबाई के अंदर मैं बेलूँगा। ये मैं आपको बेल के थोड़ा सा दिखा भी देता हूँ। इसके ऊपर आप थोड़ा थोड़ा मैदा जो है वो डस्ट कर सकते हैं। डस्ट करने के बाद आप देखें जी इस शेप के अंदर जी आपने इसको बेल लेना है। देखें जी, जैसे यहाँ पे ये मैंने बेलकर जिस शेप में आपको दिखाई है बिल्कुल आपने इसी तरह इसको बेल लेना है। यानी बिल्कुल सर्कल के अंदर नहीं बेलना, थोड़ा सा लंबाई के अंदर इसको जो है ये बेल लेना है। अब जो हमने चिकन की स्टफिंग जो थी बनाई हुई थी उसको मैं यहाँ पे सेंटर में जो है ये लगा दूंगा। अब इसको मैं यहाँ पे हाथ की मदद से थोड़ा सा सेट कर लूँगा। ऐसे जो है ये हम चिकन को यहाँ पे लगा देंगे।
अब मैं इसकी यहाँ से कटिंग कर लूँगा। देखें छुरी की मदद से आपने इसको ऐसे जो है इक्वल फासले के ऊपर आपने इसकी कटिंग जो है ये कर देनी है। ये ऐसे मैं इसकी कटिंग कर दूंगा। इसी तरह से मैं दूसरी साइड के ऊपर भी जो है ये कटिंग कर लूँगा अच्छी तरह से। इक्वल फासले के ऊपर हमने जो है इसकी कटिंग करनी है, जैसे ये देखें मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब मैंने अच्छी तरह से कटाई कर ली। इसको फोल्ड करना देख लें जी। पहले हम यहाँ से उठाएंगे इसको, देखें जी हमने ऐसे इसको रख लेना है, और सेकंड हम इसको उठाएंगे, ये देखें ऐसे हम इसको यहाँ पे रख लेंगे। अब इसी तरह से हम इसको यूं करते जाएंगे। देखें जी जैसे ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये ऐसे, और यहाँ से भी हम इसको उठाएंगे, ये इसको देखें जी ऐसे हम करते जाएंगे। तमाम फोल्ड जो है ये हमने ऐसे इस तरह से कर लेनी है। देखें जी ऐसे हमने इसको जो है ये अच्छी तरह से फोल्ड जो है ये कर लिया है। बड़ा अच्छा डिज़ाइन बना लिया। ये आपको मैंने स्टेप बाय स्टेप करके भी दिखाया है। इसी तरह बाकी भी जो भी आप चिकन ब्रेड बनाना चाहते हैं, इसी तरह ब्रेड को आप कटाई करके उसके अंदर चिकन लगा के आप ऐसे ही इसकी फोल्डिंग कर लेंगे। इस तरह दूसरे की कटिंग भी मैंने ऐसे ही कर ली है, और उसके अंदर जो है ये मैंने चिकन लगा दिया है। कुछ अफराद को चीज़ वाला बहुत पसंद होता है। हमने एक सादा बनाया और एक यहाँ पे हम इसमें चीज़ लगा देंगे, मोज़ेला चीज़। तो क्योंकि घर में कुछ लोगों की पसंद जो है वो चीज़ वाली होती है, कुछ विदाउट चीज़ जो है उसको पसंद करते हैं, लेकिन ज़्यादातर अफराद जो है वो चीज़ वाले को ही पसंद करते हैं। तो हम इसमें चीज़ भी लगा देंगे, और अब इसको जो है यहाँ पे फ़ोल्ड कर देंगे। फ़ोल्ड वैसे ही करना है जैसे यहाँ पे मैंने आपको पहले बताया था, उसी तरह हम इसको फ़ोल्ड कर देंगे। देखें जी मैंने दोनों को अच्छी तरह से फ़ोल्ड कर लिया है। अब मैं यहाँ पे मैंने एग लिया तो उसको मैंने फेंट लिया अच्छी तरह, और ब्रश की मदद से मैं इसके ऊपर जो है यहाँ पे एग लगा दूँगा अच्छी तरह से। देखें जी ऐसे दोनों के ऊपर जो है ये आपने एग अच्छी तरह से लगा देना है। एग मैंने अच्छी तरह से लगा लिया है। एग क्यों लगाया, इस तरह से शाइनिंग जो है अच्छी तरह से आ जाती है। अब मैं यहाँ पे तेल लूँगा और थोड़े थोड़े से मैं इसके ऊपर जो है तेल भी लगा दूँगा। ऐसे बड़ा ही ज़बरदस्त बनेगा। ये देखें जी ऐसे मैं तिल लगा दूंगा। थोड़ी सी इसके ऊपर जो है ये मैं दड़ा मिर्च भी डाल दूंगा, थोड़ी थोड़ी सी मामूली सी हमने डाल देनी है इसके ऊपर दड़ा मिर्च भी। अब यहाँ पे हम पतीला ले लेंगे, इसके अंदर नमक डाल लेंगे, और इसमें यहाँ पे मैं स्टैंड रख लूँगा, और चिकन ब्रेड को मैं इसमें रख दूँगा ऐसे। जी देखें जी मैंने इसमें रख दिया है। अब मैं इसको बंद कर दूंगा, और तकरीबन 30 से 35 मिनट तक मैं इसको फ्लेम के ऊपर पकाऊंगा। ये अगर आप ओवन में पकाना चाहते हैं ओवन में पका सकते हैं, लेकिन ये तरीका सबसे बेस्ट है। और होगा क्या कि पहले आपने 10 मिनट इसको आपने तेज़ आंच के ऊपर जो है ये करनी है, उसके बाद आपने जो है ये इसकी आंच को आपने बिल्कुल मीडियम कर देना है। तो तकरीबन 30 से 35 मिनट मैं इसको रखूँगा, उसके बाद फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तकरीबन 35 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसको फ्लेम से मैंने उतार लिया है। अब मैं इसको निकालने लगा हूँ। तो हम यहाँ पे किसी कपड़े की मदद से निकाल लेंगे। देखें जी माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे चिकन ब्रेड जो है यहाँ पे बन चुका है, बहुत ही ज़बरदस्त। अब मैं इसको निकाल लूँगा। इसी तरह अब मैं इसके ऊपर हल्का हल्का ऑयल जो है ये ग्रीस कर लूँगा, ऐसे इसकी शाइनिंग जो है ये बहुत ज़बरदस्त आ जाएगी। ये देखें जी ऐसे कर लें इसको, इसके ऊपर हल्का हल्का सा ऑयल ग्रीस कर लें। ये देखें जी बहुत ज़बरदस्त जो है चिकन ब्रेड हमारे पास यहाँ पे बन चुका है। घर में इसको ज़रूर ट्राई करें। मैं थोड़ा सा आपको काट के भी दिखाऊंगा। बहुत ज़बरदस्त हमारे पास यहाँ पे ये बना है। करता हूँ आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। यहाँ से जी मैं आपको थोड़ा सा काट के भी दिखाता हूँ। देखें बहुत ही ज़बरदस्त। ये देखें जी, ये देखें क्या ज़बरदस्त यहाँ पे जो है ये हमारे पास चिकन ब्रेड जो है यहाँ पे बन चुका है। घर में इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।